हेलो। तुमने तो कहा था तुम मुझे अब कॉल नहीं करोगे। आई नो मैंने कहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। देखो, उन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है। आई एम सॉरी। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी तुमसे उतनी ही तंग है जितने हम सब हैं। तो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो ताकि हम सबको सुकून मिले। मैं सब कुछ बदल रहा हूँ ना यारा। तुम यकीन करो, मैं कल से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं सोबर हो गया हूँ और मैं तो खुद को तुम्हारे काबिल बना रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी इस सबसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। तुम मुझ पर एक एहसान करो, तुम मुझसे दूर रहो, देखना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे आइडिया नहीं था कि मामा तुम्हारे घर आ जाएंगी। ये सब कुछ फारिया ने किया है। मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। प्लीज बस कर दो यार। अच्छा लिसन, मेरी बात सुनो। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। बस एक एक लास्ट मौका दे दो प्लीज। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब की हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की फीलिंग्स क्या, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। जो मर्जी है करो यार। बस डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत माजरत ख़्वाह हूँ। जो भी कुछ हुआ वो गलत फहमी का नतीजा था। मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप दरगुजर करें और आप हमें इजाज़त दें कि अगले हफ्ते हम मंगनी की कोई तकरीब कर लें और फिर इसी तरह रबीउल अव्वल के महीने में कोई तारीख मुकर्रर कर लेते हैं शादी के लिए। और क्या मैं जान सकता हूँ ये गलत फहमी? बस भाई साहब रहने भी दीजिए। ये हमारे घर का मामला था, हमने घर में ही सॉल्व कर लिया है। आप बस हाँ कह दीजिए। देखिए, मेरी जिंदगी का कुल सरमाया मेरी बेटियां ही हैं, और अगर आज ये गलत फहमी की वजह से आप इसका रिश्ता तोड़ सकते हैं तो खुदा ना खास्ता कल को कोई और गलत फहमी हो गई तो। इसलिए मेरा हक बनता है हाँ करने से पहले मैं जानूं कि ये गलत फहमी क्या थी। अंकल, सच ये है कि मेरी जिंदगी में एक और लड़की थी जो मुझे थोड़ा अर्सा पहले धोखा देकर चली गई। मैं उसी सदमे को ओवरकम करने के फेज में था। मेरे पेरेंट्स इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फलक को मैंने सारी सच्चाई बता दी थी। मुझे लगा शायद फलक ने फैमिली प्रेशर की वजह से हाँ की है। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, और इसी गलती को सुधारने के लिए मैं आज यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आया हूँ। आगे जो आप बेहतर समझें। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं फलक से बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज़। अरे भाभी कुछ तो लीजिए ना। भाई,
जो अभी आपने कहानी सुनाई थी सच है? नहीं। क्या था? कामयाब ने कहा था कि उसे फलक में इंटरेस्ट है। बेटा तुम ना कहती हो ना तो मैं बाहर जाके इनकार कर दूंगा। फैसला मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। पापा मुझे लगता है इश्तियाक एक अच्छा इंसान है। आपको क्या लगता है? हाँ मुझे उसकी सच्चाई अच्छी लगी। देखो ना, उसने अपने माँ बाप से सच कहा, फिर हमसे सच कहा, और इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। कम से कम इस बात की तो तसल्ली होगी कि तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। मगर क्या? धोखा खा जाता है, और खुदा ना खास्ता शादी के बाद अगर धोखा खा गया तो? मुझे लगता है कि कभी कभी जिंदगी में इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है। मुझे लगता है वो ऐसा अब नहीं करेगा। मुझे तो वो पहले से ही अच्छा लगता था। मैं बस तुम्हारी मर्जी जानना चाह रहा था। जीती रहो बेटा। बाय। थोड़ा कैंडिड ना, कुछ कोई आपस में जल्दी आओ, इमरजेंसी है, प्रॉब्लम हो गई एक। क्या हुआ? खैरियत? आओ तो सही। क्या हुआ? खैरियत? किसी को कुछ हो गया? एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है? चल के बताता हूँ। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू,